स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2026 14 फरवरी दोस्तों हिस्ट्री के पेपर यानी कि इतिहास के पेपर के लिए सबसे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों 100% आप सभी के बोर्ड परीक्षा के 2026 के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देख के जाते हैं तो दोस्तों आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में इस बार किस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और पैटर्न कैसा है, लेवल कैसा है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए चार चांद साबित करने वाला है। तो चलिए एक एक करके सारा प्रश्न को देखते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि मोहनजोदड़ो का उल्खनन किया था। दोस्तों मोहनजोदड़ो का उल्खनन किया था, कौन किया था, उस व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक है, R.S. विस्ट ये नहीं किया था, जॉन मार्शल भी नहीं किया था। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिख रहा है R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी क्या किया था दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो का एक्सपेक्टेड किया था, यानी कि उल्खनन किया था। तो इस प्रकार से वन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2 नंबर। और एक और जरूरी बात, आपको पता है कि आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी का है इंग्लिश में भी रहेगा, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनेशन में दोनों प्रकार के विद्यार्थी बैठते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। तो क्वेश्चन से आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में इसी प्रकार से रहने वाला है, दिक्कत मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है, हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। हल का जो साक्ष्य है दोस्तों ये कहां से प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन आज का ही आपसे पूछ रहा है। देखिए हल का जो साक्ष्य है दोस्तों आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जो कि 2 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 राइट। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। ठीक है, और 3 नंबर देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है महाजनपद कितने थे, हाउ मेनी महाजनपद वेयर देयर। टोटल दोस्तों महाजनपद की जो संख्या है कितना है, 17 है नहीं, 18 है नहीं, 14 है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16, क्योंकि महाजनपद का टोटल जो संख्या है वो आप सभी का 16 है। तो इस प्रकार से हम लोग कुल 3 प्रश्न का जवाब को देख चुके हैं। ठीक है, वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार है आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि हर एक प्रकार का वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। प्रश्न कहती है सांची स्थित है। सांची दोस्तों कहाँ स्थित है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सांची कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सांची जो आप सभी का दोस्तों आपका भोपाल के निकट में स्थित है, यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ, बेझिझक बेफिक्र कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, धम की भाषा क्या थी। धम का जो भाषा था, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द धम, धम का भाषा क्या था। देवनागरी, देवनागरी को दोस्तों हम लोग हिंदी कहते हैं, प्राकृतिक ये भी नहीं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 3 जो दिख रहा है पाली, पाली क्या है, तो धम की क्या है, भाषा है। ठीक है, और हमारा जो भाषा है वो आप सभी का देवनागरी है। ठीक है, आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो क्या लिखते हैं, रोमन नहीं तो देवनागरी। तो हिंदी में पेपर लिखते हैं तो देवनागरी, इंग्लिश में लिखते हैं तो रोमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुकी है और प्रश्न पूछती है, तस् शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। कहाँ स्थित था, जो कि अब नहीं है, नेपाल में नहीं, बर्मा में नहीं, पाकिस्तान में नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इंडिया में क्या है, तो तः शिक्षा विश्वविद्यालय स्थित था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस को रखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, धर्म महापात्र की नियुक्ति किसने की। धर्म महापात्र का जो नियुक्ति है ये कौन किया था। ऑप्शन से बिंदुसार नहीं, समुद्रगुप्त मौर्य नहीं, पांड्या ये भी नहीं, अशोक क्या क्या था, तो धर्म महापात्र का। ठीक है, धर्म महापात्र की नियुक्ति किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे पूछता है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे।
मौर्य वंश के दोस्तों संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन से अशोक नहीं। ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के क्या थे, तो संस्थापक थे, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है फिर से बोल रहे हैं, नीचे आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों ये कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चंस आ चुकी है। क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है, सारनाथ नहीं सर जी, गया ये भी नहीं, कुशीनगर नहीं, लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जो जन्म जो है स्थान है ये आप सभी का लुम्बिनी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, प्रश्न के रूप में 10 नंबर कहता है चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया। जो चीनी यात्री फाहियान था दोस्तों ये भारत कब आया था, मौर्य काल के शासन में तो नहीं आया था, कृष्ण काल के शासन में भी नहीं, शक के शासन में भी नहीं। ये दोस्तों गुप्त काल के शासन में जो चीनी यात्री था दोस्तों ये फाहियान भारत आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गुप्त पीरियड काल। इस नयनार संत पूजा करते थे, तो नयनार संत किसकी पूजा करते थे, ये क्वेश्चन पूछा है। इंद्र देवता के नहीं, लक्ष्मी के नहीं, विष्णु के नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक शिव के पूजा करते थे, शिव की उपासना करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर पूछ रही है विजयक में किसका उपदेश संग्रहित है। विजयक इज कलेक्शंस ऑफ टीचिंग ऑफ, विजयक में दोस्तों किसका जो है कलेक्शन जो है क्या है, तो संग्रहित है, किसका उपदेश संग्रहित है। तो ऑप्शन नंबर जो एक दिख रहा है कबीर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछती है, क्या पूछती है, मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई दोस्तों व्हाट वाज द गुरु ऑफ संत मीराबाई, मीराबाई के गुरु कौन थे, कबीर नहीं, गुरु नानक नहीं, रामानंद नहीं। ऑप्शन नंबर 3 रैदास क्या थे, मीराबाई के गुरु थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 14 नंबर 14 नंबर आपके स्क्रीन पर अकबर के वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री की बात की जाए तो बीरबल होगा नहीं, मानसिंह होगा नहीं, अबुल फजल होगा नहीं, टोडरमल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपके लिए पूछता है जजिया कर किस लिए लिया जाता था। जो जजिया कर जो दोस्तों कलेक्ट किया जाता था वो है टू पे जजिया कर। जजिया कर दोस्तों किस लिए लिया जाता था, तो ये आप सभी का जिम्मियों के लिए जाता था। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आपका सटीक आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन अकबर की राजधानी कहाँ थी। विच ऑफ देयर वाज द कैपिटल ऑफ अकबर किंगडम। अकबर का जो राजधानी है दोस्तों ये आप सभी का कहाँ था, तो ये आप सभी का लाहौर में था, लाहौर में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। क्वेश्चन पूछता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो आप सभी का 1600 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं आ चुकी है आपके प्यारे झारखंड से प्रश्न, संथाल विद्रोह के नेता कौन था या फिर नेतृत्वकर्ता कौन था। हु वाज द लीडर ऑफ संथाल। संथाल विद्रोह का जो नेता था दोस्तों वो आपके झारखंड के सिंधु और कान्हू था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक पहुंच के दोस्तों लाइक नहीं किए, फिर से बोले दोस्तों एक बार लाइक आप लोग जरूर से कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक सब्जेक्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आप सभी का मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर और आपसे पूछता है, क्या पूछता है, कहता है बिहार के जगदीशपुर, ठीक है, में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में दोस्तों जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है, ठीक है, नेतृत्व है, ये कौन किया था, कौन वहां से लड़ा था, कौन आवाज उठाया था, तो कुंवर सिंह।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धन प्रवाह का सिद्धांत कौन प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ये आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहले से ही है। इसका उत्तर क्या मालूम है, बता दीजिए कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में दोस्तों रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? और आप सभी को पता होगा ये 1853 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर आपके स्क्रीन पर आपसे पूछता है, रोवेल कानून एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रोलेक्ट, ठीक है, रोलेक्ट कानून जो एक्ट है दोस्तों, जलियांवाला बाग का नाम सुने हैं ना, कब पारित हुआ था? ठीक है, कब हुआ था जलियांवाला बाग? 1919 में। तो रोवेल एक्ट भी आपका 1919 में हुआ था, 1919 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है सही और सटीक आंसर हो जाएगा। इसका बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आपसे आपके स्क्रीन पर 28 फरवरी पेपर के लिए पूछता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन से विवेकानंद नहीं, आर.एन. टैगोर नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस रख देते हैं आपके स्क्रीन पर और आपसे पूछता है, क्या पूछता है? 25 नंबर क्वेश्चंस, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। गांधी जी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो ये 1922 ईस्वी में वापस लिया। शुरू कब किया गया था? सारा विद्यार्थी इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कहता है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू? नहीं सर। मोतीलाल नेहरू? ये भी नहीं सर। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन से सी.आर. दास और आपका बी.एन.सी. दोनों, यानी कि मोतीलाल नेहरू और आपका सी.आर. दास, यही क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, कब शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन ये आप सभी का 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का संविधान का दोस्तों पिता किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को तो कहा ही नहीं जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद को भी नहीं, बी.आर. अम्बेडकर को भारत का संविधान का पिता कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों 2 क्वेश्चंस और इस प्रकार से एमसीक्यू का सेशन समाप्त होगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चंस के रूप में आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। इसके बाद ग्रुप बी में आपको जल्द दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए क्योंकि ग्रुप बी का नेक्स्ट पार्ट होगा। क्वेश्चन का था दोस्तों, भारतीय संविधान किस तिथि को किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार से 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस का पेपर समाप्त होते हुए अब हम लोग देखेंगे सेक्शंस बी, यानी कि आप सभी का पार्ट बी, जो कि सब्जेक्टिव से भरपूर 50 नंबर का। टेंशन मत लीजिए। या फिर दोस्तों आप लोग एक और काम कर सकते हैं, अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर लाना है ऑल सब्जेक्ट में, तो दोस्तों आप सभी के लिए 99 रुपये वाला गेस्ट पेपर आ चुका है। किसी को दोस्तों ये चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 7564899048। इस नंबर पे ज़रूर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा और आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी की बात नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।